एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। उसमें हम देखेंगे ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, बौने ग्रह, सब के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सौरमंडल की संरचना पहले हम देखेंगे कि सौरमंडल की संरचना कौन कौन सी है और इसके मुख्य घटक। तो सौरमंडल में सूर्य होते हैं, ग्रह होते हैं, बौने ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं और धूमकेतु होते हैं और उल्कापिंड होते हैं। तो हम जानेंगे ये सब के बारे में कि ये सब है क्या। सूर्य केंद्र में स्थित सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में है। ग्रह कुल 8 ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बौने ग्रह किसे कहते हैं? जैसे प्लूटो, एरिस इत्यादि। उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक पिंड जैसे पृथ्वी का चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? छोटे चट्टानी पिंड विशेषकर मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। यहाँ मंगल ग्रह है और यहाँ पे एक पट्टी पाई जाती है जहाँ क्षुद्र ग्रह की पट्टी है और यहाँ बृहस्पति ग्रह है। अगला है धूमकेतु। हम बर्फ, गैस और धूल जैसे बने होते हैं, लंबी अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। फिर है उल्कापिंड क्या है? अंतरिक्ष के छोटे पत्थर जो पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जलते हैं। आपको एक ही वीडियो में सब याद हो जाएगा, तो आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। MCQ भी है कुछ, तो वो भी हम देखेंगे। पहला है सूर्य क्या है? यह एक माध्यम आकार का तारा है। तो सूर्य क्या है? ये तारा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। सूर्य है, यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना हुआ है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो उसकी ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य का तापमान आप देखेंगे, सतह पर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है और केंद्र पर, जो सूर्य का केंद्र है, उस पर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद हमें पढ़ना है ग्रह के बारे में। ग्रह को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला तो स्थलीय ग्रह, और जिसे हम भीतरी ग्रह बोलते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह के अंदर है 4 ग्रह, जिसे हम स्थलीय ग्रह या भीतरी ग्रह कहते हैं, और क्षुद्र ग्रह के उस साइड जो है उसे हम बाहरी ग्रह कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रह और इसकी विशेषता। बुध सूर्य के सबसे निकटम और इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो बुध है। शुक्र को पृथ्वी की बहन और सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। फिर है पृथ्वी जीवन युक्त एकमात्र ग्रह है। फिर है मंगल लाल ग्रह, 2 उपग्रह इसके हैं, फोबोस और डेमोस। तो ये याद रखिए। ये सब क्या है? भीतरी ग्रह है। अब हम बाहरी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जिसके क्षुद्र पट्टी के बाद का ग्रह जो है। फिर है बृहस्पति, जिसे हम गैसीय ग्रह या बाहरी ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और 95 प्लस इसके उपग्रह हैं। फिर है शनि सुंदर वलयों वाला ग्रह है, इसमें रिंग्स बने हुए हैं शनि में। फिर है अरुण क्या है? हरे रंग का है और अपनी धुरी पर लगभग लेटा हुआ प्रतीत हुआ है, बहुत ही झुका हुआ ग्रह है। फिर है वरुण, यह सबसे दूर है और नीला ग्रह है। अब हम देखेंगे बौने ग्रह के बारे में, इसकी नाम और स्थिति देखेंगे। जैसे प्लूटो, पहले 9वां ग्रह प्लूटो था, लेकिन 2006 में बौना ग्रह से घोषित कर दिया गया। फिर है सीरीज क्या है? क्षुद्र ग्रह पट्टी में यह स्थित है। फिर है एरिस क्या होता है? तो प्लूटो से भी छोटा पर भारी होता है। फिर है होमियो और माके, ये कूपर बेल्ट में इसकी स्थिति होती है। अब हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जैसे क्षुद्र ग्रह पट्टी। मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह पट्टी। कूपर पट्टी किसे कहते हैं? तो ये वरुण ग्रह के बाहर स्थित है और बर्फीले पिंडों से भरी हुई है। फिर है ओर्ट क्लाउड क्या होता है? सौर मंडल की बाहरी सीमा पर स्थित है
और यहाँ से धूमकेतु आते हैं। इसका एक ट्रिक है जो कि ग्रह के बारे में याद करने का। जैसे ये सूरज है, सूरज के सबसे पहले जो आगे ग्रह है वो बुध है, मरक्यूरी जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है शुक्र जिसे हम वीनस भी बोलते हैं। उसके बाद है पृथ्वी जिसे अर्थ बोलते हैं। उसके बाद है मंगल जिसे हम मार्स बोलते हैं। उसके बाद क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह, फिर शनि ग्रह, फिर अरुण, फिर वरुण। तो इसका ग्रह मेरे सूरज वाली प्यारी माँ जो सब अरुण वरुण। माँ से हो जाएगा मरक्यूरी, सा से हो जाएगा शुक्र, वा से हो जाएगा अर्थ, माँ से मंगल, बृहस्पति, जा से जुपिटर हो गया, सा से सैटर्न या शनि, आ से अरुण, बा से वरुण। अब हम कुछ MCQ देख लेते हैं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमने पीछे पढ़ा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सौरमंडल का केंद्र क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी की उपग्रह है। फिर सूर्य, सूर्य क्या है? यह तारा है। और वरुण, यह भी ग्रह है। तो जो सूर्य है या तारा है, इसके चक्कर कौन लगाता है? ग्रह। और ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। और ये ग्रह का भी उपग्रह होता है, उपग्रह इसका चक्कर लगाता है। तो इसमें केंद्र कौन हो जाएगा सौरमंडल का? तो तारा जो कि सूर्य, क्योंकि सूर्य का ही चक्कर सब लगा रहा है। सूर्य का ग्रह लगा रहा है और ग्रह का उपग्रह। इसका आंसर हमारा सूर्य हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह हम मंगल ग्रह को कहते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है? तो अपनी धुरी पर सबसे तेजी से बृहस्पति ग्रह घूमते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और सबसे बड़ा ग्रह भी यही है। किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर होता है? तो पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर शुक्र का एक दिन होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुक्र राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन हम शुक्र को बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी शुक्र, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र लगभग एक ही आकार के हैं। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो सबसे पास तो बुध था, लेकिन सबसे दूर कौन सा था? अरुण और वरुण। तो वरुण सबसे दूर में थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि पहले तो बुध था मरक्यूरी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद बृहस्पति, फिर मंगल, उसका शूद्र ग्रह की पट्टी थी, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो वरुण सबसे दूर में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर सबसे सुंदर वलय है? तो हमने पीछे देखा कि किस ग्रह में रिंग्स पाए जाते हैं, तो शनि में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमने सबसे पहले देखा कि सूर्य के बारे में पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमने देखा पीछे सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। और फोर्ब्स डिवस किसका है? ये मंगल का उपग्रह है। टाइटन ये शनि का है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह 90 डिग्री झुकी हुई धुरी पर घूमता है? तो जिसे लेटा हुआ तारा भी कहते हैं, और यह 90 डिग्री झुकी हुई है, तो ये अरुण है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। पीछे भी हमने देखा कि लेटा हुआ ग्रह अरुण को बोला जाता है, क्योंकि ये 90 डिग्री झुकी हुई है। प्लूटो को किस वर्ष बौना ग्रह घोषित किया गया था? तो पीछे हमने देखा था कि 2006 में प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा के बौने ग्रह में घोषित कर दिया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा 2006। अगला प्रश्न है ऑट क्लाउन में क्या पाया जाता है?
पीछे हमने देखा कि ऑट क्लाउड में धूमकेतु आते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धूमकेतु राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो सबसे गर्म हम बोलेंगे शुक्र को। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का भी तारा बोला जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को बोला जाता है, और चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही बोला जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो सबसे अधिक 90+ किसके थे? बृहस्पति के थे, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हैली का धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? हैली का धूमकेतु है जो कि 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 76 वर्ष। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा दिन वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा दिन वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। हमें देखा ना पीछे कि शुक्र क्या है, साल, पृथ्वी की 1 साल के बराबर 1 दिन होता है, तो सबसे ज़्यादा दिन वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाए जाते हैं? तो ग्रेट रेड स्पॉट किस में पाए जाते हैं? तो ये बृहस्पति में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सीरीज क्या है? तो सीरीज क्या है? यह बौने ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौना ग्रह राइट आंसर। इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको कोई भी आंसर में कंफ्यूजन लगा हो तो आप इसमें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस टॉपिक पे चाहिए नेक्स्ट वीडियो, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ डिटेल्स में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।